दोस्तों, भारत के इतिहास के कई पन्ने गंदे हैं सिर्फ जातिवाद और दलित के साथ जो भेदभाव किया गया है उनसे। लेकिन क्या 2025 या आज के आधुनिक युग में भी जातिवाद है? दोस्तों, भारत में जातिवाद कहीं भी नहीं खत्म हुआ है। इस हाल के एक इंसिडेंट से तो बिल्कुल ये समझ में आता है कि जो जातिवाद है किस तरह से लोगों के खून में बसा हुआ है, विचारधाराओं में बसा हुआ है। दोस्तों, इस कहानी से तो आप बिल्कुल भली भांति परिचित होंगे कि एकलव्य ने जब गुरुद्रोण से शिक्षा मांगी थी तब इसलिए उसे शिक्षा नहीं मिली थी क्योंकि वह सवर्ण नहीं था। दूसरा, आप सेम महाभारत में ही देख लीजिए कि कर्ण को क्यों शिक्षा नहीं दिया गया था परशुराम के द्वारा, क्योंकि वह सवर्ण नहीं था। लेकिन यहाँ पास हम किसी नॉर्मल व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो इतिहास की बातें हैं। हम बात कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। जी हाँ दोस्तों, B.R. गवई जो कि हमारे देश के दूसरे दलित समुदाय से आने वाले चीफ जस्टिस हैं, जब ये मुंबई पहुंचते हैं तो प्रोटोकॉल के अनुसार ना तो चीफ सेक्रेटरी ना ही डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इनके स्वागत के लिए आते हैं और ना ही प्रोटोकॉल के लिए कोई भी इनके प्रति एक सम्मान दिखाई देता है। गोवा में बार काउंसिल में B.R. गवई कहते हैं कि जब वो मुंबई पहुंचते हैं, क्योंकि ये तो गर्व की बात है कि मुंबई का ही एक व्यक्ति अब बना है क्या, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अपने ही स्टेट पे जब वो व्यक्ति आता है, एक सीधा साधा व्यक्ति जो मोटरसाइकिल में घूमते हुए दिखेगा, जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन के आता है तो उसके स्टेट का चीफ सेक्रेटरी DG उनको अटेंड नहीं करते हैं, उनके स्वागत के लिए नहीं आते हैं, प्रोटोकॉल को पूरा नहीं करते हैं। तब आपको समझना पड़ेगा कि जब दूसरा कोई नेता आता है तो चाटुकारिता कैसे होती है, उनका स्वागत कैसे होता है, फूलों की माला कैसे बरसती है। जब दलित वर्ग का कोई चीफ जस्टिस भी बन जाए फिर भी उसके साथ किस तरह का व्यवहार इस देश में होता है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। इस घटना के बाद ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से जातिवाद आज भी भारत के लिए एक परेशानी बना हुआ है। आप समझिए कि वह एक बहुत बड़े पद पर है, देश का 6वां सबसे बड़ा पद है, वह एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर पद धारण करता है, वह न्यायपालिका के चौथे स्तंभ का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति